Hello students and friends, welcome to Learning Commerce once again। आज मैं आपके पास कोई क्लास या वीडियो लेक्चर किसी सब्जेक्ट पर देने नहीं आया हूँ। मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर जो पिछले कुछ वीडियो बना के भेजे हैं उसमें आपको मैंने बताया था 11th क्लास और 12th क्लास दोनों सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए CBSE ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं और कोर्स रिड्यूस किया है 11th और 12th कोर्स के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि CBSE ने जो कोर्स कम किया है, कोर्स रिड्यूस किया है, क्या वो सेटिस्फाइड है? क्या आप सेटिस्फाइड लगते हैं इससे? वो कहते हैं 30% कोर्स रिड्यूस किया है, पर क्या आपको फील होता है कि 30% कोर्स रिड्यूस हो गया? मुझे नहीं लगता। मेरा व्यू है कि CBSE ने कोशिश की है, इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं, बहुत कोशिश की है इन लोगों ने कि कोर्स को रिड्यूस किया जाए। लेकिन आप देखो, कोर्स रिड्यूस करने का मतलब है कि कहीं कुछ चैप्टर्स कटने चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने चैप्टर्स को काटने की बजाय उसमें से चैप्टर में से कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रिड्यूस किए हैं। मैं खासकर कुछ टॉपिक्स की सब्जेक्ट्स की बात करूँगा यहाँ पर। अब आप सोचो, अब ऑलरेडी CBSE ने सोचा है कि स्ट्रेस कम किया जाए, प्रेशर कम किया जाए बच्चों के ऊपर, पर ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस के साथ इतने प्रेशर हैं इन स्टूडेंट्स के ऊपर से वो जो कोर्स कम करके थोड़ा सा प्रेशर रिड्यूस करने की बात की है, वो प्रेशर रिड्यूस नहीं हो रहा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप 12th क्लास का ही लो। आप एक चीज़ देखो, 12th क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स के लिए जो इन्होंने कोर्स कम किया है, कहने को 30% है, पर क्या कम किया है? एक चैप्टर मनी बैंकिंग का। मनी बैंकिंग में सिर्फ एक टॉपिक, चैप्टर नहीं, छोटा सा एक क्वेश्चन है क्रेडिट कंट्रोल करने का। सिर्फ वो एक टॉपिक रिड्यूस करके कोशिश की है कि प्रेशर कम हो जाएगा, सिर्फ एक टॉपिक खत्म करके। या सिर्फ BOP का एक मीनिंग, BOP डेफिसिट का मीनिंग डिलीट करना, या एक्सचेंज रेट का डिटरमाइन कैसे होता है उसको डिलीट करना। क्या इस 2-3 टॉपिक्स, इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 2-3 टॉपिक क्या कहूँगा, 2-3 क्वेश्चन सिर्फ रिड्यूस किए गए हैं? तो क्या इससे 30% कोर्स कम हो गया? चलो, एक बुक है, दूसरी बुक भी है, ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात है, ओके। और अब ऐसी इंडियन इको की बात की जाए, इंडियन इको के अंदर भी क्या कम किया है? इन्होंने कम किया है सिर्फ 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस कह सकते हैं। एक तो वो एजुकेशन सेक्टर के ऊपर एक टॉपिक है, ठीक है, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर कैसे हुई है। उसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक छोटा सा 2 पेज का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, और साथ साथ एनर्जी का, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 3 छोटे छोटे टॉपिक्स रिड्यूस किए हैं। और इधर से मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये 2 टॉपिक रिड्यूस किए हैं। ये 4-5 क्वेश्चंस, टॉपिक्स, चैप्टर छोड़ो, टॉपिक्स छोड़ो, सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस छोटे छोटे खत्म किए हैं, और ये 30% कोर्स खत्म हो गया पूरी इकोनॉमिक्स का 12th क्लास का। सोचो, तो ये 2 बुक्स में से ये 4-5 चीज़ें रिड्यूस करके दे आर सेइंग दैट कोर्स रिड्यूस हो गया। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। इससे कौन सा प्रेशर कम होगा? इनमें से कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, चाहे BOP डेफिसिट का हो या ये एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ के बारे में, इतने बड़े टॉपिक थे भी नहीं, जो बच्चे कई बार छोड़ देते थे। लेकिन इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जो कम करके प्रेशर कम हो जाए। ऐसे ही अगर हम 11th क्लास की भी बात देखें तो 11th क्लास के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। क्या कम किया है? डिस्पर्जन चैप्टर के अंदर सिर्फ एक जो डिस्पर्जन चैप्टर का क्वार्टर डिवीजन, मीन डिवीजन और रेंज का टॉपिक रिड्यूस किया है, और एक रैंक कोरिलेशन का टॉपिक खत्म किया, और एक क्या है आपका IIP का एक छोटा सा फॉर्मूला जो हम यूज करते थे इंडेक्स नंबर में, वो कम किया है। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर सिर्फ 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चंस हैं, वो इतने बड़े स्टैटिस्टिक्स के कोर्स के अंदर 4 छोटे छोटे टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए हैं। और अगर माइक्रो की बात की जाए, चलो ये तो स्टैटिस्टिक्स की बात हो गई, ठीक है। ऐसे ही अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहां पर सिर्फ एक PPC का टॉपिक रिड्यूस कर दिया, या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का टॉपिक रिड्यूस कर दिया, और सिर्फ एक मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक की फॉर्म्स। ये 3-4 टॉपिक्स माइक्रो में टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक आई थिंक 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, चलो मान लिया, ये 1 दिन का टॉपिक, ये 1 दिन का टॉपिक, 4 दिन के टॉपिक्स को रिड्यूस करने से कहते हैं 30% कोर्स, या फिर इसका एक चैप्टर के 3 टॉपिक्स खत्म करने से क्या 30% चैप्टर खत्म हो गए? नहीं, खत्म करने थे तो फिर खत्म करने थे ना पूरे कि अगर आपके इसके अंदर 12 से 14 चैप्टर्स हैं तो कम से कम 3 चैप्टर्स तो खत्म करते हैं, ताकि 25% दिखाई देता कहीं ना कहीं।
3 चैप्टर्स खत्म करते। ये छोटे छोटे टॉपिक्स खत्म करने से क्या प्रेशर रिलीज होगा बच्चों का, ठीक है ना। तो ये आपने इकोनॉमिक्स का 11th 12th का देखा कि क्या इन्होंने रिड्यूस किया। अब आप सोचो ऐसे ही अकाउंट्स का हो या बिजनेस का हो, थोड़े टॉपिक्स रिड्यूस करके, अब अकाउंट्स का आप सोचो 11th क्लास के अंदर BRS का एक लास्ट का एक टॉपिक रिड्यूस कर देना, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर रिबेट या रिन्यूअल का खत्म टॉपिक कर देना। इससे कौन सा कोर्स कम हो जाएगा इतना, कोई खत्म नहीं। सिंगल एंट्री का छोटा सा टॉपिक खत्म करने से कौन सा 30% कोर्स कम हो गया। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो किस तरीके से इन्होंने लोगों को, पेरेंट्स को भी मैं कह रहा हूँ कि आप भी देखो किस तरीके से बच्चों का प्रेशर कम करने की कोशिश तो की गई है, पर यह हुआ नहीं है। तो मैं CBSE के ऑफिसर्स पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इतने ऑफिसर्स बैठे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि कोर्स रिड्यूस करने के मामले में ये कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए क्या कोर्स कम हुआ है। मुझे नहीं लगता कोई कुछ खास कोर्स कम हुआ है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। मान लो CBSE ने एक गाइडलाइन निकाली, एक लेटर निकाला कल बच्चों के, मतलब CBSE स्कूलों के नाम पर। उनको ये कहा गया है कि आपको ये टॉपिक्स रिड्यूस तो करा दिए, लेकिन बच्चों को कहा गया है उनको कि आप बच्चों को ये टॉपिक्स कराओ। क्योंकि एक चीज सोचो, वो कहते हैं कि मान लो 2 टॉपिक्स हैं X एंड Y। अब इन 2 टॉपिक्स में से वो कहते हैं कि Y को रिड्यूस कर दिया, Y को डिलीट कर दिया जाए। और कई चीज़ों पर ऐसा है कि जब तक X समझ नहीं आएगा, मतलब आपको कहा जाए कि X और Y 2 टॉपिक्स हैं और X के बिना Y समझ नहीं आएगा, तो X को डिलीट कर दिया जाए तो Y समझ आएगा कैसे। CBSE ने कहा है कि X डिलीट कर दो पर Y पढ़ाओ, पर Y जो है वो X को पढ़े बगैर समझ नहीं आ सकता। तो इसका मतलब साफ साफ बता रहे हैं, टीचर्स को कहा गया है कि आप X को भी उतना समझाओ ताकि वो Y में समझ आने में मतलब सक्सेस मिल सके, Y को समझने में आसानी हो, इसके लिए X को भी उतना समझाओ। मतलब बच्चों के ऊपर प्रेशर कम कहाँ किया जा रहा है, वो टॉपिक भी पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है टीचर्स को। टीचर पर भी प्रेशर है, टीचर्स को भी कहा जा रहा है कि आप ये पढ़ाओ, छोड़ो मत। तो बच्चों को भी ये पढ़ना ही पड़ रहा है। टॉपिक X वाला डिलीटेड है, कोर्स में नहीं आएगा, पेपर में नहीं आएगा, पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि इसके बिना Y समझ नहीं आएगा। टीचर्स को भी प्रेशर कम करने की बजाय प्रेशर और बढ़ा दिया कि ये पढ़ाना भी है थोड़ा सा, ताकि वो Y को समझाने में आसानी हो सके। तो इस तरीके से जो उनको कहा गया है कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ाने पड़ेंगे Y समझाने के लिए। तो जो भी इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं उनमें से अगर ये टॉपिक डिलीट किया गया है तो वो पढ़ाना है, यानी कि आपको भी पढ़ना पड़ेगा, पूरी तरह छोड़ नहीं सकते इस चीज़ को। मैं हर एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग इसमें सेटिस्फाइड हैं। अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड हैं, सब कुछ ठीक है, या जो भी आपके व्यूज़ हैं वो इस वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजें। मैं भी जानना चाहता हूँ आप सब लोगों की राय क्या है, आप क्या समझते हैं। आप अपने अपने हिसाब से आपका जो सब्जेक्ट है, आप चाहे साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम के हो, आपका मैथ सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कई सारे सब्जेक्ट्स के कोर्स में इन्होंने डिलीशंस की हैं, टॉपिक्स डिलीट किए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये डिलीट करने से क्या आपको फ़ायदा मिल रहा है? क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ आपके लिए प्रेशर को कम कर देगा? अच्छा, एक बात और, आप ये कमेंट सेक्शन में लिखोगे, CBSE शायद सोच रहा है कि अक्टूबर नवंबर के महीने में, मुझे जो लगता है कि शायद कोर्स में और कट लाया जाए। शायद मुझे लगता है कि उसकी एक गुंजाइश छोड़ी जा रही है कि अभी तो कोर्स पूरा रिड्यूस नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे अभी ये जो पैंडेमिक है अभी ख़त्म होने वाला नहीं है, अभी और चल सकता है। जब और चल सकता है इसका मतलब है कि अभी और क्लासेस पूरी होंगी नहीं होंगी, अभी किसी को नहीं पता। इट मीन्स अभी तक ये श्योर नहीं है क्लासेस एक्चुअल रेगुलर कब शुरू होंगी, कब टीचर्स रेगुलर पढ़ाना शुरू करेंगे बच्चों को, अभी तक श्योर नहीं है। तो अभी CBSE को लगता है, हो सकता है कि कोर्स आगे जाके और डिलीट करना पड़े, और ज़्यादा कट करना पड़े। इसीलिए उन्होंने हो सकता है इस वक्त गुंजाइश छोड़ दी है कि हाँ अभी थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, बाद में थोड़ा और रिड्यूस कर देंगे, ताकि वो जो 30% 25% का जो मान के चल रहे हैं कि कोर्स रिड्यूस करना है, वो शायद तब तक रिड्यूस हो जाए। तो मैं ये बताना चाहता था आपको कि मुझे जो लगा, मेरा व्यू था कि शायद ये अभी इतना सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर रिड्यूस नहीं किया गया है। बच्चों को खुशी दे दी गई है, बच्चों को खुशी दे दी गई कि आपका कोर्स कम हो गया, पर जब कोर्स एक्चुअल देख रहे हैं तो कुछ 4, 5, 10 पेज काट कर क्या कोर्स कम कर दिया गया? नहीं किया गया। इस तरीके से कोर्स रिड्यूस नहीं किया था। आपको करना था तो पूरे 3 चैप्टर रिड्यूस कर देते, 3 चैप्टर 4 चैप्टर पूरे रिड्यूस कर देते कि ये पेपर में नहीं पढ़ने, वो बाकी पूरे चैप्टर पढ़ो। जब आपको बाकी छूटे हुए टॉपिक्स में से भी पढ़ना पड़ रहा है इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स को, तो फिर कोर्स रिड्यूस करने का वो फायदा नहीं है। तो
तो अब ऑलरेडी बच्चे प्रेशर में हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है, नेटवर्क समस्या है, कई बच्चों को समझ आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, कुछ लोग पढ़ते पढ़ते लॉग आउट हो जाते हैं, फिर दोबारा से लॉगिन हो ही नहीं पाते हैं उसके अंदर नेटवर्क में। इसका मतलब है टीचर्स का भी समस्या है और स्टूडेंट्स का तो बहुत सारी समस्या है। नेटवर्क की समस्या, टाइम की समस्या, किस वक्त कौन सी क्लास लेनी है, कब लेनी है, वो सब तो चल ही रहा है समस्या। साथ साथ जो सबसे बड़ी नेटवर्क की समस्या है कि वाईफाई कभी है, कभी वो मोबाइल डाटा नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी टाइम, कभी लाइट नहीं है। मैं तो जानता हूँ कई बार तो लाइट नहीं होती कि बच्चा लाइट के बिना नहीं पढ़ पा रहा, कि वाईफाई नहीं चल रहा या कोई और कनेक्शन नहीं चल पा रहा। इसका मतलब है कई कारण हैं जिसकी वजह से बच्चा पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, आवाज़ सही नहीं आती है, बीच में से कट कट के आवाज़ आ रही है, कई सारी समस्याएं हैं जो बच्चों के साथ हो रही है। तो प्रेशर कम करने के बजाय प्रेशर को और बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक प्रेशर हो सकता है रिड्यूस करते चैप्टर्स खत्म कर दे। लोगों के दिमाग में आया था कि हाँ प्रेशर कम हो गया, पर ये प्रेशर कम नहीं हुआ, ये प्रेशर और उल्टा मैं तो कहूँगा एक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा। ये प्रेशर तभी कम होगा जब कुछ और कोर्स में कट लाया जाए और कुछ चैप्टर्स फुली, सम चैप्टर्स को आप पूरी तरीके से डिलीट कर दो। ओके, तब जाके तो एक प्रेशर लोगों के ऊपर खत्म हो सकता है कि हाँ चलो अब ये हमें चैप्टर्स नहीं करने, पर ऐसा हो नहीं रहा। ठीक है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये कोर्स किस तरह से डिलीट किया गया है। ऐसी में अगर मैं बाकी सब्जेक्ट्स में भी देखूँ, चाहे बिजनेस है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी है, इन सब में ही ऐसा हुआ है कि कुछ कुछ टॉपिक्स में कुछ क्वेश्चंस डिलीट किए हैं, पूरे चैप्टर्स डिलीट नहीं किए गए। ओके, तो आपको जो भी समझ आएगा आप अपने अपने चैप्टर हिसाब से सोचो और मुझे इस कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो। मैं भी आपके व्यूज़ जानना चाहता हूँ कि हाँ ये सब कुछ ठीक है नहीं है। पर मैं सीबीएसई के ऑफिसर्स पर कोई बात नहीं उठा रहा हूँ, मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने बहुत कोशिश की है कि बच्चों पर प्रेशर कम किया जाए, पर मैं पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अब वो भी थोड़ी आवाज़ उठाएं थोड़ी सी, और सीबीएसई के पास लिखें, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू लिखें या कैसे करें, कि किस तरीके से चैप्टर्स को डिलीट करना चाहिए, ना कि कुछ टॉपिक्स को। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से आप सीबीएसई की तरफ, कुछ सोशल मीडिया की तरफ जाओ और उनको एक सजेशंस दो, ताकि सीबीएसई में हम ये नहीं कहना चाहते कि सीबीएसई अपने आप में क्या सक्षम नहीं है, बिल्कुल है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपकी सजेशन शायद मान के कोर्स में और कट लाया जाए। सो मेरा ये व्यू था, आपके व्यूज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स। ऐसी मैं कुछ और टॉपिक्स आपके साथ लाता रहूँगा। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।